36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हम बिना थके बिना रुके लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आपके जिले से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो आपको बता दें, जिला पंचायत चुनाव में फिर से बाजी पलट गई है और भाजपा ने फिर से बढ़त बना ली है। भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आप टैली देखिए, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है वो अब लगातार बदल रही है। भाजपा 728 सीट पर अब आगे हो गई है और समाजवादी पार्टी 722 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। बसपा की बात करें तो ज्यादा बसपा के नंबर्स में चेंज नहीं हो रहा है। बसपा 263 सीट पर बढ़त बनाए हुए है रुझानों में, कांग्रेस 67 सीट पर। जबकि जो एक और अलग फैक्टर है वो है कि इन दोनों पार्टियों के इतर जो निर्दलीय और अन्य दल हैं वो मिलकर 642 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अब तक के जो रुझान हैं उनके मुताबिक ये तमाम पिक्चर अभी क्लियर हुई है। 2422 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं। 3050 कुल वार्ड हैं, कुल सीट हैं जिनके रुझान, जिनके नतीजे आना अभी बाकी है। और अब जो सामने आया है नया अपडेट, उसके मुताबिक 728 वार्ड में भाजपा आगे चल रही है। जबकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 722 ऐसे वार्ड हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। जबकि बसपा 263, कांग्रेस 67 पर है। यानी बहुत ज्यादा अंतर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही सीटों का अंतर इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी में इस वक्त हो रही है। लगातार हम अपडेट आपको बता रहे हैं, रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाना आज की बहुत अहम है। झांसी के बबीना ब्लॉक के शंकरगढ़ डिमरोनी में रोहिणी राजपूत के जीतने पर उनके समर्थकों द्वारा डीजे पर डिस्को डांस किया गया, जबकि सेलिब्रेशन पर रोक लगी हुई है। विजय जुलूस पर पूरी तरीके से रोक है। कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है। कोर्ट के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं। आप तस्वीरें देखिए, आप इन तस्वीरों को देखकर कतई नहीं कह सकते कि कोरोना काल की तस्वीरें। एक तरफ ये फेल्योर है प्रशासन का, तो ये दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी सवाल उठाने वाली तस्वीरें हैं। जीत के जश्न में ये कहां तक जायज है कि हम कोरोना महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं, हम कोरोना महामारी को अपने घर पर दस्तक देने की इजाजत दे रहे हैं। देखिए, डीजे पर ठुमके लग रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ रहे हैं और इस तरीके के विजय जश्न पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। और इन तस्वीरों का खामियाजा हो सकता है बाद में भुगतना पड़े। हो सकता है कि कोरोना यहां पर दस्तक दे तो कई लोगों को संक्रमित कर दे। ये लोगों को भी समझना होगा। लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप अपने घर पर रहिए, इस तरीके के जश्न से दूरी बनाइए। अगर आप जीत रहे हैं, आपके समर्थक जीत रहे हैं, आपके घर में कोई जीत रहा है, तो आप अभी सिर्फ अपने घर पर रहकर ही अपनी जीत को सेलिब्रेट करिए। ऐसी तस्वीरें आप मत देश के सामने पेश करिए जिसमें साफ तौर पर लग रहा है कि कोरोना को यहां पर दावत दी जा रही है। और ये देखिए, ये ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासनिक अमला आप पर डंडे चला सकता है, आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, यानी दोहरी मार आप पर पड़ सकती है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, एक जागरूक नागरिक को होते हुए अपनी जिम्मेदारी आप यहां पर निभाइए और ऐसी तस्वीरों से दूरी बनाइए। तो देखिए, चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद, निर्देश के बावजूद मतगणना के बाद रथौड़ा गांव पहुंचे प्रधानपति का ऊंट पर बैठाकर विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। आरोपी प्रधानपति को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, अब इन तस्वीरों को आप देखिए, ऊंट पर बैठाकर ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है। ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी खतरनाक रूप को अख्तियार कर चुकी है, ये महामारी कई लोगों की जान ले चुकी है, ऐसे वक्त में तस्वीरें कितनी घातक हो सकती हैं। ये प्रधानपति हैं जिनका ऊंट पर बैठाकर स्वागत किया जा रहा है और हालांकि यहां पर कार्रवाई हो गई है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए हम कह रहे हैं, बच कर रहिए। एक तरफ कोरोना का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का चाबुक आप पर चल सकता है, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आपके जीत के जश्न में खलल पड़ सकता है। तो ये आप सभी के लिए बेहतर है। लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है, घर पर रहिए,
घर पर रहकर सेलिब्रेट करिए, आप लोग बाहर ना निकलें, आप लोगों पर कोरोना का खतरा ना मंडराए। इसीलिए एबीपी गंगा ने कोशिश की, इसीलिए लगातार नॉन स्टॉप कवरेज पिछले 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है एबीपी गंगा कर रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। जिम्मेदार बनिए और ऐसी तस्वीरों से दूरी बनाइए। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले को भी देखना होगा, ये सुनिश्चित कराना होगा कि ऐसी तस्वीरें फिर से रिपीट ना हो। ऐसी तस्वीरें क्योंकि भविष्य में खतरनाक हो सकती हैं, ऐसी तस्वीरों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी प्रधान पति को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होने क्यों दिया गया? अगर यहां से कोरोना विस्फोट होता है तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा? जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं, जब कोर्ट की तरफ से विजय जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है, तो फिर कोर्ट के नियमों की धज्जियां आखिर कैसे उड़ गई? क्यों पहले से इंतजाम नहीं किए गए? क्योंकि पंचायत चुनाव में अमूमन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी, प्रशासनिक अमले को भी सख्ती करनी होगी, तभी जाकर ऐसी तस्वीरों पर शायद रोक लगाई जा सकती है। अब बिजनौर की खबर आपको बताते हैं। मतगणना में प्रत्याशियों ने धांधली का आरोप लगा दिया है। एसडीएम नगीना के खिलाफ नारेबाजी की गई है। मतगणना स्थल परिसर में घंटों हंगामा किया गया। प्रत्याशियों और एजेंटों ने थाना कोतवाली देहात के निजी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर आरोप ये लगा दिया गया कि यहाँ मतगणना में धांधली हुई है और इन तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ पर नाराजगी जताने के चक्कर में कोरोना प्रोटोकॉल की एक बार फिर से धज्जियां उड़ा दी गई। ये शख्स जो इस वीडियो में कुछ बताता हुआ नजर आ रहा होगा, इसके चेहरे पर मास्क नहीं है और आगे पीछे मौजूद लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये तस्वीरें कितनी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती हैं, ये सोचना होगा और अपनी तैयारियों को एक बार फिर से दुरुस्त करना होगा, सख्ती करनी होगी, तभी जाकर ऐसी तस्वीरों से बचा जा सकता है। देखिए, अगर नाराजगी है, अगर लग रहा है कि कहीं पर धांधली हुई है, कहीं पर वोटों की गिनती ठीक से नहीं हुई है, तो तरीके से जाके इसकी शिकायत ऐसे वक्त में करनी है, ना कि भीड़ इकट्ठा करके कोरोना को निमंत्रण देना है, कोरोना को मौका दे देना है कि वो एक बार फिर से खतरनाक रूप को अख्तियार कर चुके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है वो बिजनौर से सामने आई हैं। दरअसल मामला ये है कि मतगणना में प्रत्याशियों ने धांधली का आरोप लगाया और एसडीएम नगीना के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन इस दौरान मतगणना स्थल परिसर में घंटों हंगामा होता रहा और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। यानी कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पैसा खा रखा है सबने, थोड़ा पैसा खा रखा है, सब बिके पड़े, सब बिके पड़े, कोई काउंटिंग नहीं करा रहे हैं, सब बिके पड़े हैं। और प्रयागराज से भी ऐसी खबरें सामने आई, जब पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हो गया। हंडिया ब्लॉक में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। वोटों की गिनती को लेकर दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। समर्थकों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के दौड़ाने पर हल्का पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने कई लोगों को लाठियों से पीटा। पुलिस पर हवाई फायरिंग करने का भी आरोप है। अफसरों ने इस बात से हालांकि इनकार कर दिया है। हालात कुछ ही देर में हालांकि काबू कर लिए गए, लेकिन हालात कितने बिगड़े, और हालात बिगड़े तो बिगड़े, कोरोना के वक्त में ये तस्वीरें भयावह हो सकती हैं, ये सोचना होगा। देखिए, धांधली का आरोप यहां पर लगाया और दो प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए, जो अमूमन पंचायत चुनावों में तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन तस्वीरों पर रोक लगाना ही प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इन चुनावों में, क्योंकि ये चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, क्योंकि ये मतगणना कोरोना काल में हो रही है। तो ये जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की थी, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी कि इस तरीके की तस्वीरें बने उससे पहले ही रोक दिया जाए। जब हालात बिगड़े तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, पथराव भी किया गया है, तोड़फोड़ भी हुई है। आरोप ये लगाया है लोगों की तरफ से कि पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। हालांकि अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद इस भीड़ को यहां से
हटा दिया गया, हालात को नियंत्रण में कर लिया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि महामारी के वक्त में ये तस्वीरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये तस्वीरें कितनी भयावह हो सकती हैं। लगातार हम अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से, घर पर रहिए, ऐसी तस्वीरों से दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। पंचायत चुनाव है, आप पंचायत चुनाव का अगर हिस्सा हैं, अगर आप समर्थक हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप जाइए मतगणना स्थल पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि भीड़ वहां पर इकट्ठा ना होने दें। एक जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाइए और अपने समर्थकों को वहां से हटाइए। ये लगातार अपील एबीपी गंगा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को, चुनाव आयोग को भी अपनी तैयारियों को परख लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसी तैयारी है महामारी के वक्त में तो कोई भी भयावह तस्वीर सामने आ सकती है। कोरोना का जो बम है वो फूट सकता है और कोरोना कहीं ना कहीं एक बार फिर से भयावह रूप ले सकता है। और ये समझना होगा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का आतंक फैल गया, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैल गया तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। ये तस्वीरें तब हैं जब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर निर्देश दे चुका है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। ये तस्वीरें तब हैं जब चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि तमाम नियमों का पालन करवाया जा रहा है और तमाम जो हालात हैं वो काबू में हैं। लेकिन उसके बावजूद समय समय पर एक दूसरे के साथ भिड़ने की तस्वीरें हो या विजय जुलूस की तस्वीरें हो, वो लगातार सामने आ रही हैं। और अब देखिए इस बीच एक और अपडेट मिल रहा है। गोरखपुर जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट। गोरखपुर में सपा ने 19 सीट पर कब्जा कर लिया है। गोरखपुर से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। गोरखपुर जो वीवीआईपी क्षेत्र है, जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पर 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। अगली अहम खबर सोनभद्र से, जहां जिला पंचायत के सभी 31 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। सोनभद्र में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। 11 वार्ड में जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने, तो भाजपा को सिर्फ 5 वार्ड पर जीत मिली है। सोनभद्र में निर्दलीय प्रत्याशियों का जलवा कायम रहा। 8 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। बसपा 2 वार्ड पर जीती है। सोनभद्र में अपना दल S3 और अन्य को 2 वार्ड पर जीत मिली है। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर भी कब्जा किया है। हालांकि निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहे हैं। 8 निर्दलीय जीते हैं, जबकि 5 सीट जो है वो भाजपा को मिल पाई हैं। तो ये सोनभद्र से, जहां जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट। सभी 31 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 11 वार्ड में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज कराई है। स्वागत है आपका बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां जिला पंचायत के सभी 30 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। मैनपुरी जिला पंचायत में फिर सपा का परचम लहराया है। मैनपुरी जिला पंचायत में सपा 15 वार्ड में जीती है। मैनपुरी जिला पंचायत में भाजपा की 8 वार्ड में जीत हुई है। मैनपुरी में 6 वार्ड में निर्दलीय, तो 1 वार्ड पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। तो मैनपुरी से भी अब नतीजे घोषित हो गए हैं। जिला पंचायत की तमाम सीटों पर अब नतीजे घोषित हो गए हैं। 30 कुल वार्ड हैं मैनपुरी में जिन पर नतीजे घोषित हो गए हैं। और चूंकि मैनपुरी गढ़ है समाजवादी पार्टी का, तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने ही परचम लहराया है। समाजवादी पार्टी ने 15 वार्ड पर जीत हासिल की है। हालांकि भाजपा भी दूसरे नंबर पर रही। 8 वार्ड पर भाजपा ने जीत हासिल की है। मैनपुरी में 6 वार्ड पर निर्दलीय, तो 1 वार्ड में कांग्रेस जीती है। अर्पित चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अर्पित, देखिए मैनपुरी में एक बार फिर से सपा ने परचम लहराया है और अब तमाम नतीजे यहां पर घोषित हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मैनपुरी में पूर्ण रूप से अब नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह, इस बार पिछले साल की तरह इस बार भी आगे रही है। 15 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। साथ ही 8 सीटों पे भाजपा ने भी अपना दावा ठोका है। साथ ही साथ निर्दलीय 6 उम्मीदवार जीते हैं
और साथ ही कांग्रेस में भी पहली बार मतलब क्योंकि कांग्रेस मैनपुरी में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर रहती है, तो मगर इस बार कांग्रेस का भी एक सीट लेकर के उन्होंने भी अपना खाता खोला है। शुक्रिया अर्पित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब मैनपुरी के तमाम वार्ड पर जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि कल दोपहर तक, कल सुबह तक जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो रुझान सामने आए हैं वो 3050 में से 2422 सीटों पर अभी रुझान सामने आए हैं, जिसपे बढ़त बनाए हुए है भाजपा। 728 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 722 सीटों पर आगे चल रही है। मार्जिन दोनों में जो है वो बहुत कम है, इसलिए कभी भी ऊपर नीचे जो है वो दोनों होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बसपा बहुत पीछे छूट चुकी है, बसपा 263 पर बनी हुई है। बहुत ज्यादा बसपा की सीटों में जो उलटफेर है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 67 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है रुझानों में, और जो अन्य हैं यानी अन्य दल और जो निर्दलीय हैं वो मिलकर 642 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं रुझानों में। यानी सबसे बड़ी पार्टी अभी तक के रुझानों में भाजपा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, और बसपा और कांग्रेस से ज्यादा अगर सीटें हैं तो निर्दलीय और अन्य दलों की मिलाकर हैं जो 642 हैं। तो ये अभी तक का ओवरऑल अपडेट उत्तर प्रदेश का है। इसके साथ ही साथ पूर्वांचल के तमाम जिलों का आप अपडेट जानना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का आप अपडेट जानना चाहते हैं, तो टेली हम लगातार दिखा रहे हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। जो सबसे ऊपर टेली है वो ओवरऑल अपडेट आपको दे रही है, और जो साइड्स में आप टेली देख रहे हैं वो जिले वाइज आपको बता रही है कि आपके जिले में कितनी सीटें भाजपा के खाते में हैं और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी। और इस बीच श्रावस्ती में भी बड़ा फेरबदल हो गया है। श्रावस्ती से एक अपडेट मिल रही है। श्रावस्ती की जो वीआईपी सीट है वो भाजपा के हाथ से निर्दलीय प्रत्याशी ने छीन ली है। श्रावस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 10 से हरीश गांधी जीते हैं। श्रावस्ती में भाजपा के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह की हार हो गई है। यानी निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में कितना भारी पड़ रहे हैं राजनीतिक दलों पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो वीआईपी सीट है वो भाजपा के हाथ से चली गई है। भाजपा के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह की हार हो गई है यहाँ पर, और निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी हरीश गांधी यहाँ से जीते हैं। श्रावस्ती की वीआईपी सीट जो कि भाजपा के हाथ से निकल गई है। श्रावस्ती पंचायत का ये वार्ड नंबर 10 है, जहां से हरीश गांधी जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यानी जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत यहां पर दर्ज की है। और भाजपा के हाथ से जो सीट है वो फिसल गई है। भाजपा के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह ने यहां वो हार गए हैं, उनके हाथ से सीट फिसल गई है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें हराया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों का जो परचम है वो लहरा रहा है, और निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से भी समाजवादी पार्टी और भाजपा को कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है।